हेलो, वैल्यू ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। वैल्यू ऑफ नेचर में आज हम चर्चा करेंगे काल चक्र और 4 युगों के रहस्य की। समय चलता नहीं, समय हमें चलाता है। ये लाइन सुनने में थोड़ा फिल्मी लगती हैं, लेकिन अगर आप काल चक्र और 4 युगों का राज समझ गए तो लगेगा कि ये ही सबसे बड़ी सच्चाई है। तो क्या है यह काल चक्र? काल यानी कि समय और चक्र यानी कि घूमना। इसका मतलब यह हुआ समय कभी नहीं रुकता है, बस गोल गोल घूमता है एक चक्र की तरह। यह समय का एक ऐसा सिस्टम है जो न सिर्फ हमारी उम्र को आगे बढ़ाता है बल्कि ब्रह्मांड, सभ्यताओं और धर्म के उतराव चढ़ाव को भी तय करता है। हमारे ये 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युग समय के 4 पड़ाव हैं। अभी हम वर्तमान में कलयुग के अंदर हैं और इसमें लगभग 5000 वर्ष बीत चुके हैं। तो क्या हर बार वही 4 युग आते हैं? जी हाँ, ये 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग मिलकर एक महायुग बनाते हैं जो 23,20,000 वर्ष का हुआ। अब ध्यान दीजिए, जब 1000 महायुग हो जाते हैं तो वह एक कल्प बन जाता है और वह हुआ 432 करोड़ वर्ष। और यही होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। प्रश्न यह है कि क्या काल चक्र रुक सकता है? जी नहीं। तो यह सब क्या जरूरी है? जी हाँ, क्योंकि जैसे हर मौसम का असर होता है वैसे ही हर युग का भी प्रभाव होता है। यह हमारे सोचने के तरीके, प्राकृतिक घटनाओं और धर्म की स्थिति, यहाँ तक कि मनुष्य के डीएनए पर भी इफेक्ट डालती है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं? जी हाँ, योग, ध्यान, सत्कर्म और ज्ञान से हम इससे बाहर निकल सकते हैं। कुछ ऋषि मुनि, योगी, साधक इस चक्र से ऊपर उठ चुके हैं और उस अवस्था को कहा जाता है कालातीत अवस्था, जहां समय का कोई मतलब ही नहीं बचता है। तो काल चक्र क्या हुआ? टाइम का रिवॉल्विंग सिस्टम। कभी ना कभी तो आपने यह सोचा ही होगा कि घड़ी की टिक टिक से परे भी एक समय चलता है जो न दिखाई देता है न रुकता है, पर सब कुछ बदल देता है। उसे कहते हैं काल चक्र और उसमें छिपे हैं 4 जादुई युग। हम इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि समय एक जादुई पहिया है और हर चक्र में दुनिया को बनाता और मिटाता है। और इस पहिए के 4 स्पोक हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब चलिए इस पहिए की सैर करते हैं और चारों युगों का गूढ़ रहस्य जानते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं सतयुग पर, जहां धरती स्वर्ग से भी सुंदर थी, इसलिए सतयुग को गोल्डन युग भी कहा गया है। तब धर्म चारों पैरों पर खड़ा था, सत्य, तप, दया और शुद्धता थी। लोग झूठ नहीं बोलते थे, धरती पर दुख, बुराई और लड़ाई भी नहीं थी। सभी लोग योगी थे, शक्ति से भरे थे, ध्यान में मग्न थे। कोई सरकार भी नहीं थी क्योंकि सब आत्मज्ञानी थे और ऋषि मुनि पर्वतों पर नहीं समाज के केंद्र में होते थे। और उस समय इंसान की उम्र थी 1000 वर्ष से भी ज्यादा। सतयुग में हुई वेदों की उत्पत्ति और सतयुग था 17,28,000 साल का, जहां पर सच्चाई और शांति में ही असली ताकत थी। चलिए अब सैर करते हैं दूसरे स्पोक की, यानी कि त्रेता युग की। त्रेता युग को सिल्वर एज कहा गया है और उस समय धर्म 3 पैरों पर था, सत्य, दया और तप। इस युग में हवन, कर्मकांड और ब्रह्म ज्ञान को महत्व दिया जाता था। भगवान राम का अवतार इसी युग में हुआ। भगवान राम धर्म के रक्षक थे और अहंकार की शुरुआत भी इसी युग में हुई। इसी युग में रावण जैसे राक्षस पैदा होते हैं। इसी कारण से भगवान को धरती पर उतरना पड़ा। त्रेता युग था
96,000 साल का। इस युग में आदर्श और मर्यादा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब जानते हैं द्वापर युग के बारे में। इस युग को ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। द्वापर युग में रिश्तों में भी युद्ध हुए। धर्म दो पैरों पर लड़खड़ा रहा था, तप और सत्य पर। परिवार बट गए थे, भाई भाई में भी युद्ध हुआ, लेकिन धर्म की जीत हुई। इस द्वापर युग में ही श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ। महाभारत इसी युग की देन है। इस युग में ही धर्म डगमगाया और तब ज्ञान ने ही रास्ता दिखाया। द्वापर युग था 8,64,000 साल का, लेकिन भगवत गीता जैसी दिव्य रोशनी के रूप में ज्ञान अभी भी था। द्वापर युग में इंसान ने भगवान को दोस्त बनाया। यह युग विज्ञान, राजनीति और छल कपट का युग था। अब चलते हैं कलयुग में। इस युग को आयरन एज कहा जाता है। हम कलयुग में ही हैं। कलयुग है आज का युग। धर्म सिर्फ एक पैर पर है, सत्य भी स्थिर नहीं है। यहाँ तकनीक है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, लेकिन शांति नहीं है। इसमें झूठ, लालच, मोह, गुस्सा सब कुछ इंसान पर हावी है। कलयुग में इंसान की उम्र घटकर 100 साल से भी कम रह गई है, लेकिन यहाँ पर भक्ति का मार्ग आसान है। कलयुग में एक सच्चा भाव और राम नाम का जप भी मोक्ष दे सकता है। यह युग धोखा है, लेकिन यहीं पर मोक्ष का सबसे आसान रास्ता भी है। क्या आप जानते हैं कि कलयुग के अंत में पृथ्वी पर किसका अवतार होगा? जी हाँ, कलयुग के अंत में पृथ्वी पर कल्कि अवतार आएंगे, जो कि हिंदू धर्म के आखिरी अवतार होंगे। कल्कि अवतार घोड़े पर सवार होंगे। उनका धर्म युद्ध पूरे विश्व में पाप और अधर्म को नष्ट कर देगा। कल्कि अवतार का जन्म संभलपुर में होगा और उनकी आयु 1000 वर्ष से भी ज्यादा होगी। उनके आने से अधर्म समाप्त हो जाएगा, धर्म की पुनर्स्थापना होगी और उसके बाद फिर से सतयुग का आगमन हो जाएगा और फिर सतयुग की शुरुआत होगी। यही इस युग की खास बात है। क्या आपने ध्यान दिया, जैसे जैसे युग आगे बढ़े धर्म कम होता गया और हर युग की अवधि घटती जाती है। हर युग में भगवान बदलते हैं, लेकिन आत्मा की यात्रा जारी रहती है। यह युग 4,32,000 साल का है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं समय सर्प की तरह चलता है, घुमावदार। भगवत गीता और ज्योतिष शास्त्र बताते हैं कि ग्रह नक्षत्र की चाल युगों पर असर डालती है। हर युग में सूर्य और पृथ्वी की अलाइनमेंट बदलती है। आप जो घड़ी देखते हैं वो समय नहीं, समय तो वो है जो हर जन्म, हर युग, हर आत्मा को चला रहा है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। वो है कालचक्र। सोचिए, समय का ये ऐसा पहिया है जो हमेशा घूमता रहता है। हर एक चक्कर में बदलती है सभ्यता, मानवता और पूरी पृथ्वी। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि हम सब इसी चक्र के अंदर हैं? क्या आप कालचक्र को महसूस कर सकते हैं? आप किस युग को सबसे ज़्यादा समझते हैं? कमेंट कीजिए और इस ज्ञान को फैलाइए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई जानकारी के साथ फिर लौटेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।